Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is another video of the chapter Accounting Ratios. लास्ट वीडियो में मैंने आपको डीके गर्ल की बुक का क्वेश्चन नंबर 101 तक करवा दिया था। आज बेटा मैं इससे आगे करवाने जा रही हूँ। पहले क्वेश्चन को समझ लेना। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है, तो हमें क्या करना है, अलग अलग सिचुएशन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछी हुई है तो किस तरह से निकालनी है। 102 क्वेश्चन है बेटा। इसके जो है पार्ट 1 में हमें क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का पहले फार्मूला लगाइए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आपको देखिए क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है सिचुएशन 1 में 3 लाख और हमें नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे रखा है, दैट इज 7,50,000। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए 7,50,000 को। तो अब क्या आ जाएगा, जीरोस कट कर दीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा 40% आ जाएगा सिचुएशन 1 का आंसर। अब जो केस 2 है इसमें देखिए हमें क्या कहा गया, इसमें भी हमें ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिट रेशियो ही निकालनी है। तो इसके अंदर हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, हमें जीपी निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। पहले जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है दैट इज बेटा 15 लाख। 15 लाख में से आप 12,40,000 क्या कर दोगे बेटा, माइनस कर दोगे। ये आ जाएगा 2,60,000। 2,60,000 आ गया हमारा ग्रोस प्रॉफिट। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो जीपी में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम कैसे निकालते हैं, जीपी में से हम माइनस करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और ऑपरेटिंग इनकम को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम नहीं है और फार्मूला तो हम यही लिखेंगे, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। अब चाहे हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, हम उसको चाहे जीरो पुट करें, लिखेंगे फार्मूले में, ठीक है। तो आप क्या करो, आप जो ग्रोस प्रॉफिट आया है वो आया बेटा 2,60,000, उसमें आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दो, माइनस कर दीजिए। ये है बेटा 2,60,000 प्लस आपके पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो 35,000 है, माइनस जीरो ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उल्टा लिख दिया मैंने बेटा। हमने क्या करना है, हमारे को जो ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया वो है 2,60,000 माइनस 35,000 माइनस करेंगे और जीरो प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,25,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ठीक है बेटा। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला लिखेंगे, ये मैंने लिखा ही हुआ यहाँ पर, सिचुएशन 2 का है, यही लिख लीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया वो 2,25,000 आया, इनटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, हमने सिचुएशन 2 की लेनी है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 15 लाख ले लीजिए। 1 2 3 जीरोस गई, फिर ये भी 15% हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, यस आ रहा है हमारा। अब चलते हैं हम थर्ड सिचुएशन की तरफ। हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, जीपी जो है 20% सेल का है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सेल भी कहते हैं। तो लिखिए सिचुएशन थर्ड नंबर 3, जीपी इज इक्वल टू 20% ऑन सेल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। तो हमें 20% लेना है 12 लाख का, 12 लाख का 20% लिया हमने, तो कितना आया
2,40,000। 2,40,000। अब हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे रखा है, जीपी भी दे रखा है, तो अब हम क्या करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। प्लस ऑपरेटिंग इनकम। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप ग्रॉस प्रॉफिट ले लोगे 2,40,000 जो कि हमने अभी निकाला था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हम वो माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस कितने बेटा 30,000 आप माइनस करोगे, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है वो 0 प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा 2,10,000। फिर आप क्या करोगे, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला लिखेंगे, ये जो मैंने लिखा हुआ ये लिख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया बेटा 2,10,000 इंटू 100 हो गया अपॉन नेट रेवेन्यू कितना है, थर्ड सिचुएशन का नेट रेवेन्यू हमारा 12 लाख है। ठीक है, %17.5। यस बेटा हमारा आ गया है आंसर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तीनों सिचुएशन में आंसर अलग अलग आए हैं। अगला है बेटा 103 क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है 40% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट तो हमें पता नहीं, तो हम कॉस्ट को क्या मानेंगे 100। तो किस तरह इसका सोल्यूशन करना देखिए जरा, लिखिए 103 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। अब अगर हमें कॉस्ट ना दे रखी हो और जीपी हमारे कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम कॉस्ट को क्या मानते हैं 100। यहाँ पर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो लिखिए 103 क्वेश्चन है, लिखिए लेट अस अज्यूम कॉस्ट इज इक्वल टू ₹100। जीपी कितना दिया हुआ है, जीपी है 100 का 40% यानी कि 40। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी, माइनस जीपी। अब आपको कॉस्ट हम 100 मानी है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं पता, तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस 40 कर दो, तो 100 माइनस 40 लिख दो, तो ये आ जाएगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 60, सॉरी ये माइनस 40 था जाके प्लस हो जाएगा 140 आ जाएगा हमारा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्वेश्चन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है दैट इज 7 लाख, तो स्टेटमेंट बनाइए, इफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 140 देन कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 100। इफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1 देन कॉस्ट इज इक्वल टू 100 अपॉन 140। और इफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दी हुई है दैट इज 7 लाख, 7 लाख, देन कॉस्ट इज इक्वल टू 100 अपॉन 140 इंटू 7 लाख। ये आ जाएगी 5 लाख की कॉस्ट आ गई हमारी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया है, हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, अब हम क्या निकाल लेंगे, जीपी निकाल लेंगे। जीपी क्यों चाहिए, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए जीपी चाहिए। तो ग्रोस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट, या तो ग्रोस प्रॉफिट का वो फार्मूला लगा दो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी, या फिर 40% करना है कॉस्ट का, 5 लाख का 40% बेटा 2 लाख आ जाएगा। अगर आप 5 लाख का 40% करो तब भी ठीक है 2 लाख आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप 7 लाख में से 5 लाख माइनस कर दो तब भी आपका जीपी कितना आ जाएगा, 2 लाख ही आ जाएगा। अब हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए। अब जो हमारे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं और हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, पर इंटरेस्ट और डिबेंचर हमारा नॉन ऑपरेटिंग है तो वो हमने नहीं लेना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमने 30,000 के ऑफिस एक्सपेंसेस ले लेने हैं और 16,000 के सेलिंग एक्सपेंसेस लेने हैं। आपका आंसर ये है 46,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट और डिबेंचर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो अब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, लिखिए बेटा
ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और ऑपरेटिंग इनकम को हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। ऑपरेटिंग इनकम चाहे नहीं है हम जीरो ही लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब आप क्या लोगे, इसमें ग्रोस प्रॉफिट लिखोगे, आपने अभी निकाला था 2 लाख माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने बेटा 46,000 और ऑपरेटिंग इनकम जीरो है तो आपका आ जाएगा 1,54,000। ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने निकाला है 1,54,000 इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, वो है हमारा 7 लाख। ठीक है बेटा, 7 लाख। 22% हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फार्मूला आंसर आ जाएगा। अगला आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 104। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस दे रखे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, परचेज रिटर्न दिया है। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करो तो नेट परचेजेस आता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न माइनस कर दो तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है। सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हमें दे रखे हैं, ये हमारे कौन से एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, लिखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है बेटा, अब आपको ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है, दैट इज 10,000। ओपनिंग स्टॉक को हम ओपनिंग इन्वेंट्री कहेंगे। ठीक है बेटा, ओपनिंग स्टॉक लिखिए कितना आया, दैट इज ₹10,000। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 104 है, ₹10,000 ओपनिंग इन्वेंट्री है। नेट परचेजेस हम कैसे निकालेंगे, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे, 1,20,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे, 5,000 परचेज रिटर्न है। उसके बाद हमारे पास कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखा, वो जीरो ले लेंगे। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा हमारे पास 60,000 है। अब आप कैसे करेंगे, 10,000 प्लस 1,15,000 माइनस 60,000, इसका टोटल 125,000 आ गया। 1,25,000 में से 60,000 माइनस कर दो तो हमारा आंसर आ गया 65,000। ये आया बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हम आगे क्या करेंगे, जीपी निकालेंगे। जीपी के लिए पहले हमें नेट आरएफओ चाहिए, पहले नेट आरएफओ कैसे निकालेंगे, आरएफओ माइनस आरएफओ रिटर्न, आरएफओ रिटर्न इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, दैट इज गिवन 4 लाख। 4 लाख माइनस 15,000, 4 लाख में से 15,000 माइनस कर दीजिए तो ये आ गया बेटा 3,85,000, 3,85,000। अब आप क्या करोगे, अब आप जीपी का फार्मूला लगाओगे, जीपी इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपके पास नेट रेवेन्यू कितना है, नेट रेवेन्यू आपके पास क्वेश्चन में ये जो भी 3,85,000 है, 3,85,000 में से हम 65,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3,20,000।
3,20,000। ठीक है बेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमें जीपी चाहिए माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। अब हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए आप देख सकते हो, तो आप लिखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। इनकम प्लस होती है ना प्रॉफिट के लिए। अब आप देखिए, आपने अभी जो आंसर निकाला है वो है 3 लाख, जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट है वो है 3,20,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे को दो दे रखे हैं। एक तो हमें दे रखा है सेलिंग एक्सपेंस 70,000, एक 40,000 हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस है। तो उन दोनों को प्लस कर दो, सॉरी माइनस कर दो, मतलब इन दोनों को प्लस कर दो, इसमें से माइनस कर दो। और ऑपरेटिंग इनकम हमारी 0 है। 3,20,000 में से आप 1,10,000 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 2,10,000। ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आपने अभी निकाला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो है बेटा 2,10,000 इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया था आपका 3,85,000। वो पुट कर दीजिए 3,85,000। तो करिए जरा इसको सोल्व। सिक्स 600 अपॉन 11, तो देखिए 54.55% आ जाएगा। हमारा आंसर आ गया 54.55%। ठीक है बेटा। अब बेटा 104 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको सिखा रही हूँ नेट प्रॉफिट रेशियो। लिखिए नंबर 4, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट प्रॉफिट कौन सा लेना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वैसे तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नेट प्रॉफिट कौन से वाला लेना है, कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है कि आफ्टर टैक्स लेना है। तो मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में। अगर हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो हमने वही लेना है, और अगर हमारे पास बिफोर टैक्स है और आफ्टर टैक्स निकालने का कोई सोर्स नहीं है तो हम नेट प्रॉफिट कौन सा लेंगे, आफ्टर टैक्स निकालने का सोर्स नहीं है तो बिफोर टैक्स लेंगे। अदरवाइज नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो आपको पता है नेट प्रॉफिट क्या होता है। नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद आता है। ये मैं बताती हूँ। लिखिए नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सारी इनकम्स के बाद होता है इनकम प्लस होती है और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम क्या करते हैं,
जो नेट प्रॉफिट आया हमारा बिफोर टैक्स आया मान लीजिए, तो आप आफ्टर टैक्स में क्या करेंगे, जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है बिफोर टैक्स उसमें से हम टैक्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट जो ये वाला हमारा आया है आंसर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, इनकम टैक्स माइनस करके जो आफ्टर टैक्स आएगा वो आएगा फार्मूले में। तो अब ये याद रखना, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब तो होता है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस से रिटर्न, जिसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न भी कहते हैं। लिख लीजिए, हायर इट इज गुड फॉर द कंपनी, लोअर इट इज नॉट गुड फॉर द कंपनी, कि जितनी ज्यादा हो कंपनी के लिए अच्छी होती है, अगर ये कम हो तो ये कंपनी के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। इसके अंदर हमें क्या पूछा गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कहा गया है और दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो कहा गया कि कैसे करनी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, रिटर्न दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड हमारा से रिटर्न होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से रिटर्न माइनस कर दो तो 8,30,000 में से 30,000 माइनस हो गया तो नेट रेवेन्यू आ गया 8 लाख। कॉस्ट माइनस करो नेट रेवेन्यू में से तो हमारा आता है जीपी। तो इसको किस तरह से निकालना, धीरे धीरे मैं आपको समझाते ही आपको क्या करती रहूंगी, इसका सॉल्यूशन कराती जाऊंगी। तो लिखिए जरा पहले क्वेश्चन नंबर 105, लिखिए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड को हम से रिटर्न भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी हुई है 8,30,000, उसमें से आप 30,000 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो हमारा जो है 8 लाख रुपीज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दे रखी है तो जीपी कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपका जो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया वो है बेटा 8 लाख, कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 5 लाख, तो 8 लाख में से 5 लाख चले गए तो रह गया बेटा 3 लाख रुपीज। ये हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लिखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है बेटा, अब आपने अभी जो जीपी निकाला वो तो हम पुट कर देंगे 3 लाख। अब मैं आपको पहले ये बताती हूँ ऑपरेटिंग कौन से हैं और नॉन ऑपरेटिंग कौन से हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमें ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस जो दिए हुए हैं वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लॉस बाय एक्सीडेंट ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ये मैंने सारा कुछ आपको लिखवा रखा है पिछली वीडियो के अंदर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मैं कौन से ले रही हूँ, देखिए सेलिंग वाले 18,000 और 12,000 जो हमारा है ऑफिस का, 40,000 का ऑफिस का है बेटा। ठीक है, 40,000 आपका ऑफिस का है और सेलिंग का आपका 18,000 है। ये मैं दोनों ले रही हूँ और ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास नहीं है, तो आप 3 लाख में से 58,000 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,42,000। ये 2,42,000 क्या आ गया बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला लगाइए और ये नंबर 1 पॉइंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आपने अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला है दैट इज 2,42,000, वो फिल कर दीजिए इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू मैंने अभी आपको निकाल के बताई थी वो है 8 लाख। तो हम आंसर भी चेक करते हैं कितना आया। ये आएगा 30.25%। यस बेटा, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट
आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ गई है। अब हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट पूछा हुआ है। अब हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ग्रोस प्रॉफिट में से जब हम सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो चाहे वो ऑपरेटिंग हो, प्लस इनकम्स ऐड कर दो, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है चाहे वो ऑपरेटिंग इनकम है, तो हमारा क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो लिखिए नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू जीपी माइनस, जीपी में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो, चाहे वो ऑफिस एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है। ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस वैसे देखा जाए तो हमारे कौन से एक्सपेंस है बेटा? ये हमारे उसके हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। और हमारी जो एक्सपेंसेस और भी दिए हुए हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखा जाए तो ये कौन सा एक्सपेंस है? ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। मतलब सारे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। लॉस बाय एक्सीडेंट भी हमारा जो है क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, माइनस करना है। प्लस इनकम ऐड करनी है। इनकम कितनी है हमारी? इंटरेस्ट रिसीव्ड और इन्वेस्टमेंट हमारी वैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मैंने बोला है सभी तरह की इनकम लेनी है, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो चाहे वो ऑपरेटिंग हो। अब बेटा हम लिखेंगे जीपी हमारा आया था बेटा 3 लाख, माइनस हमारे जो एक्सपेंसेस हैं कौन कौन से, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो। 40,000 हमारा ऑफिस का एक्सपेंस है, 18,000 जो हमारा सेलिंग एक्सपेंस है, फिर 12,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है और 24,000 लॉस बाय एक्सीडेंट है। ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। प्लस हम 10,000 हम क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देंगे। तो आप देखिए 18 और 12 30, 30 प्लस 40 70, 3 लाख में से हमने क्या माइनस करना है? 94,000 माइनस करना है और 10,000 क्या करना है? प्लस करना है। तो भी आपको मैं बताती हूँ इसका आंसर आएगा 3,10,000। तो आगे इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए 94,000, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2,16,000। 2,16,000। अब हम क्या लगाएंगे? अब हम फार्मूला लगाएंगे नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू, ये नंबर 2 पॉइंट है, नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इंटू 100, नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट प्रॉफिट आपका कितना आया बेटा? नेट प्रॉफिट यहाँ पर आफ्टर टैक्स लेना है, लेकिन क्वेश्चन में बाई चांस हमारे पास टैक्स है नहीं। 2,16,000 इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू हमारा 8 लाख आया था, 8 लाख। अब इसको सोल्व कर दीजिए। %27 आ गया बेटा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 106। अब बेटा हम 106 क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या पूछा गया है? एक तो जीपी रेशो क्या होती है वो पूछी है, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, 5 रेशोस पूछी है। तो हमें किस तरह करना है? जैसे जैसे मैं करती जाऊंगी साथ साथ मैं समझाती भी जाऊंगी। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 106, इसके अंदर हमें परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं। तो हम पहले क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, दैट इज 3,60,000। 3,60,000 में आप नेट परचेजेस को ऐड करोगे। अब क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं है तो हम वही ले लेंगे 18,30,000 परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस हमें दिए हुए हैं, दैट इज ₹4,10,000 और माइनस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री, दैट इज गिवन 4,40,000। 4,40,000। अब बेटा हम इसका टोटल करेंगे तो हम करके देखते हैं। 18,30,000 में हम 4,10,000 ऐड करते हैं और 3,60,000 ऐड करते हैं तो देखें कितना आया? ये आया 3,60,000 प्लस 18,30,000 आया। 18 प्लस 3 21,90,000। इसमें हम क्या ऐड करते हैं? ऐड करते हैं 4,10,000 और माइनस करते हैं 4,40,000। अब आप फिर ऐड कीजिए, क्या आएगा बेटा? 21,90,000 में अगर हम 4 लाख करते हैं ऐड, ठीक है, ये आएगा बेटा 21 प्लस 4 25, ये आ जाएगा 26 लाख। 26 लाख में से हम 4,40,000 क्या कर देते हैं?
माइनस कर देते हैं 4,40,000, तो माइनस करके आ गया 21,60,000। ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई, ठीक है। 26 में से 440 माइनस किए, एक बार मैं दोबारा करके देखती हूँ। बस ठीक है बेटा, 21,60,000 आ गया। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है माइनस जीपी होता है, सॉरी माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी आपको रेवेन्यू दे रखा है, नेट तो नहीं है, चलो कहीं में से रिटर्न नहीं होती। 30 लाख में से हम माइनस कर देंगे 21,60,000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8,40,000। अब हमें क्या पूछा गया है, जीपी रेशो पूछी गई है। तो जीपी रेशो का फार्मूला लगाएंगे हम, जीपी अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। लिखिए नंबर 1 जीपी रेशो, नंबर 1 जीपी रेशो। जीपी हमने अभी निकाला था, वो लिख देंगे। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है क्वेश्चन में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कई बार से रिटर्न नहीं भी होती। तो जीपी आपका आंसर आया है 8,40,000, ठीक है, इंटू 100 अपॉन, आप जो है नेट रेवेन्यू लिखेंगे वो है 30 लाख, ठीक है बेटा। अब कट कर दीजिए इसको। 28% जीपी रेशो निकल आएगी। यस बेटा, हमारा आंसर आ गया। अब ऑपरेटिंग रेशो पूछा हुआ है। ऑपरेटिंग रेशो के लिए हमें चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, लिखिए। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आया था 21,60,000। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। अब मैंने कॉस्ट निकाली थी 21,60,000, वो लिख दी। अब आप देखिए क्वेश्चन में कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, दैट इज गिवन। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए क्वेश्चन में 5% ऑफ सेल है, तो मैं ये निकाल के बता देती हूँ। 5% ऑफ सेल, हमारी सेल जो है 30 लाख है। आप लिख लीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू 30 लाख इंटू 5/100। 30 लाख का 5/100 करिए तो आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1,50,000। 1,50,000 हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमारे पास देखें ऑपरेटिंग इनकम क्या है, ठीक है, 1,50,000 ऑपरेटिंग इनकम देखनी पड़ेगी, हमें क्वेश्चन में दी हुई है, नहीं है तो इसको हम 0 ले लेंगे। तो ये आ जाएगा बेटा 21,60,000 प्लस ये आ जाएगा 23,10,000। 23,10,000। अब हमारे पास ऑपरेटिंग रेशो का हम क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है बेटा, लिखिए। ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने अभी निकाली है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट आई है बेटा 23,10,000 इंटू 100 अपॉन 30 लाख, ठीक है, 30 लाख। अब कट कर दीजिए। 77% आ जाएगी ऑपरेटिंग रेशो। यस बेटा, आंसर आ गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पूछी हुई है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपको बताया था ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का दोनों का टोटल 100 होता है। तो 100 में से अगर 77% माइनस कर देते तो हमारा जो है 23% आ जाएगा, तब भी ठीक है। अदरवाइज आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फार्मूला लगाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले तो कैसे आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, क्योंकि हम ग्रोस प्रॉफिट निकाल रहे हैं।
अब बेटा हमने जीपी निकाला था 8,40,000, उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे 1,50,000 और ऑपरेटिंग इनकम हमारी है नहीं, वो 0 है। तो 8,40,000 में से हम माइनस करके देखते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 6,90,000। ठीक है, 6,90,000। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला लगाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया है 6,90,000 इंटू 100 अपॉन 30 लाख। 30 लाख हमने नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, 30 लाख ये आ जाएगा 23%। वैसे भी मैंने बताया था अगर आप 100 में से 77% माइनस कर दो ऑपरेटिंग रेशियो का तो आपका 23% आ जाएगा। अदरवाइज आप निकाल के भी देख सकते हो, तो आपका 23% आ गया। अब 3 रेशियो हमने निकाल दी। अब हमें क्या पूछा गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछी गई है। तो अब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे। तो लिखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, है ना बेटा, एवरेज इन्वेंट्री। अब हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री पता है तो मैं पहले बताती हूँ। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला लिखो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है दैट इज 3,60,000 और क्लोजिंग दे रखी है 4,40,000। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, अपॉन 2 लिख लीजिए। 8 लाख अपॉन 2, 8 लाख अपॉन 2 ये आ जाएगा बेटा 4 लाख। 4 लाख। अब बेटा हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाली थी 21,60,000, वो लिख देंगे अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री हमने कितनी निकाली है 4 लाख, तो उसको कट कर दीजिए, ये आ जाएगी बेटा 5.4 टाइम्स। आप चेक कर सकते हैं यही आ रही है 5.4 टाइम्स। ठीक है, यस बेटा आ गई। अब हम चलेंगे लास्ट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे मैं वो बताती हूँ। लिखिए वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आपके पास जो करंट एसेट है वो कितनी दी हुई है, दैट इज ₹7 लाख और 2 लाख की हमें करंट इंक्लूडिंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री दोबारा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो 7 लाख माइनस 2 लाख तो कितना आ जाएगा आपका 5 लाख आ जाएगा। अब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या निकालेंगे, लिखेंगे फार्मूला, सॉरी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का क्या लिखेंगे फार्मूला, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में दी हुई है हमें नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लिख लीजिए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट रेवेन्यू हमें 30 लाख दे रखी है, 30 लाख अपॉन वर्किंग कैपिटल 5 लाख आई जो हमने अभी निकाली थी। तो आंसर आ जाएगा बेटा 6 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम्स। तो हमने सारी रेशियो निकाली है, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये तीनों हमारी जो रेशियोज थी ना पहली 3, वो कौन सी रेशियो है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। और जो बाद वाली 2 है वो कौन सी रेशियोज है, वो है बेटा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये एक्टिविटी रेशियो है। अब हमारी एक रेशियो रह रही है, वो है रिटर्न ऑन कैपिटल अकाउंट, वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 102 से लेकर क्वेश्चन नंबर 106 तक करवा दिया है।
So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.